दोस्तों नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं कैदियों पर कि पिछले एक दशक में कितने कैदियों की न्यायिक व्यवस्था और पुलिस हिरासत में मौत हुई है। तो अगर हम देश में एक दशक में पिछले एक दशक की बात करें तो पिछले एक दशक में 17,146 ऐसी मौतें हुई हैं जो पुलिस हिरासत और न्यायिक प्रणाली के चलते हुई हैं। इसमें कोरोना वायरस के चलते भारत की कई जेलों की हालत और भी खस्ता हुई है। यह कोई और बात नहीं है कि हमारे भारत की जेलों की सर्व सुविधा युक्त हैं। यह बात अलग है कि वीआईपी कैदियों के लिए सर्व सुविधा दी जाती है, उनके लिए टीवी, बेड वगैरह 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 दिए जाते हैं, यह हम सब भी जानते हैं। लेकिन क्या आम कैदियों की दुर्दशा क्या है, उनके लिए इलाज की व्यवस्था क्या है, पीने खाने नहाने का पानी कैसा है, उनको समय पर भोजन मिलता है, यदि भोजन मिल जाए तो वह कैसा मिलता है, इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट उठाते हैं, जो वह रिपोर्ट कहती है कि पिछले एक दशक में 17,146 लोगों की जान गई है जो न्यायिक और पुलिस हिरासत के दौरान गई है, जिसमें 92% 60 से 90 की जो दिनों की जो पुलिस हिरासत होती है उसमें जान गई है, बाकी जो है अन्य प्रक्रिया के दौरान जान गई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी मौतें जो हुई हैं वह पुलिस टॉर्चर या उनके गलत तरीके से ट्रीट करने की वजह से गई है। उसमें काफी सारी पुलिस प्रशासन और जेल की सुविधाओं की खामियों के कारण गई है, जिसमें उचित खाना ना मिलना, खाने की क्वालिटी गुणवत्ता वाला ना होना, उनके रहने खाने पीने सभी सुविधाओं पर यह डिपेंड करता है कि इतनी मौतें, यदि हम रोजाना के आंकड़े हिसाब से बताएं तो पर डे 5 लोगों की मौत होती है। यदि एक दशक का आंकड़ा लगाएं 17,146 तो पर डे के हिसाब से 5 मौतें पर डे होती हैं। और पिछले जनवरी से लेकर 2020 की बात करें तो जनवरी से लेकर जुलाई तक के आंकड़ों में 914 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद न जाने क्यों पुलिस प्रशासन और सरकारें कैदियों के भी मानव अधिकारों को भूल जाती है। कैसे वह भूल बैठती है कि क्या कैदियों के मानवाधिकार आयोग के तहत उनके अधिकार नहीं होते? क्या वह आम नागरिक थे तभी उनके अधिकार थे, वह कैदी हुए उनके अधिकार समाप्त हो गए? तो यह क्यों पुलिस प्रशासन और सरकारें भूल जाती हैं और उनके अधिकारों को मातहत काम नहीं करती हैं? तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे भारत में एक ऐसी भी घटना हुई थी। यदि हम बात करें तमिलनाडु की जो है तोतीकोरिन जेल की, तोतीकोरिन के एक जो जेल है पेरुदानी जेल, उसमें पिता और पुत्र की पुलिस यातनाओं के कारण मौत हुई थी। पिता पी जयराज और उनके 31 साल, पिता की उम्र 80 साल थी और पुत्र की उम्र 31 साल। 31 साल के पुत्र उनके बेनिक्स, उनकी जान पुलिस यातनाओं के कारण हुई थी। तो यह मामला काफी लंबे समय तक खिंचा और मद्रास हाई कोर्ट ने जो पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद सरकार ने यह मामला सीबीआई को सौंप दिया। तो जब आप ये बताएं कि वीआईपी कैदियों के लिए जब ये सभी सुविधाएं मिल जाती हैं तो क्या वह आम कैदी इंसान नहीं है? क्या उनके लिए उतनी सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए जिससे कि वह उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, वह जितनी उनकी जो है सजा है वह आसानी से काट सकें, वह स्वास्थ्य घर जाएं? क्या यह जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की नहीं है? लेकिन वह केवल वीआईपी कैदियों पर ध्यान देता है। उनके लिए मनोरंजन के लिए टीवी भी चाहिए, उनके लिए साफ पानी, वाटर से पानी भी। तो ये मतलब है कि आप जो है दलित कैदियों या पिछड़े कैदियों पर ही यातनाएं बरसाते हैं। यह पुलिस प्रशासन की ज्यादती नहीं है क्या? तो इसमें काफी सारे सुधार भी होने चाहिए। मानव अधिकार आयोग के लिए और भी अधिकारपूर्ण बनाना चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं जो मानव अधिकार आयोग के अनुसार कैदियों पर और आम नागरिक के अनुसार भी मातहत हैं। जैसे कि मानव अधिकार आयोग के निर्देशों के मुताबिक ऐसी मौतों की सूचना 24 घंटे के भीतर देनी पड़ती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम भी जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना शायद होगा, क्योंकि भारत की पुलिस प्रशासन प्रणाली ऐसी ही है। लचीली कानून व्यवस्था होने के कारण यह सब स्थिति देश में बनी हुई है। और क्या कहते हैं, निर्देशों पर दोहरी मार यह है कि रिपोर्ट पेश ना करने पर
किसी भी सूरत में आप दंड का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। इस बारे में जानकारों का कहना है कि पुलिस के पास अपने बचाव के लिए काफी सारी दलीलें होती हैं, क्योंकि जब रिपोर्ट ही पेश नहीं होगी तो दंड के अधिकार नहीं है, और इसमें पुलिस के बचाव के काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, आयोग के निर्देश यह भी कहते हैं कि हिरासत में हुई मौत की मजिस्ट्रेट जांच 2 महीने के भीतर होनी चाहिए, और इसमें मृत्यु के हालात के तरीके और घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा और मौत की वजह दर्ज होनी चाहिए। लेकिन 2 महीने के अंदर ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मौत की जांच की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट जांच हो गई हो और समय पर पहुंच गई हो। इसके अलावा और भी है कि एक घटना ऐसी भी थी कि तेलुगु कवि थे जो बरबर राव थे, वो महान कवि थे और जाने माने थे वहां तेलुगु के, लेकिन इस कोरोना वायरस के चलते वहां की जेलों की हालत खस्ता होने के कारण वह कोरोना की चपेट में आ गए, तो उनके लिए फिर बाद में हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। लेकिन आप जाने कि एक आम नागरिक की क्या दुर्दशा होती होगी भारत के जेल में। पहले भी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन अब इस कोरोना वायरस के चलते तो भारत की जेलों की और भी हालत खस्ता हो गई है। इन घटनाओं ने भारत की जेलों पर एक नजर और डालने की ओर लोगों को आकर्षित किया है, मीडिया को आकर्षित किया है कि भारत की जेलें अब कोरोना वायरस के चलते क्या स्थिति, पहले क्या स्थिति थी, लेकिन अब बाद में क्या स्थिति हो गई है। यहाँ पर दलित कैदियों या कहें गरीब कैदियों की कोई भी देख रेख नहीं होती है। अब ऐसा नहीं है कि सभी कैदियों को यातनाएं हुई हैं, उनके लिए यदि रहने, खाने पीने, नहाने धोने की उत्तम व्यवस्था मिले तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और इसके अलावा यदि पुलिस प्रणाली में सुधार की बात करें तो हमें लगता है कि जो है कमिश्नर प्रणाली सभी जगह लागू होनी चाहिए, जिसके क्योंकि पुलिस के पास काफी सारे अधिकार होंगे, ना कि वह राजनेता और सत्ताधारियों के अधीन काम करेंगे। तो अब महत्वपूर्ण यह है कि पुलिस के पास प्रशासन जो है कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्टाफ कम, पुलिस कर्मियों की कमी के कारण वह कैदियों पर यातना और खींचना खींचते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम है, स्टाफ कम है जिसके कारण आप ऐसा कर रहे हैं। तो प्रशासन को पर्याप्त पुलिस बल भी उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अलावा सभी अधिकारियों को अपने अपने हिसाब से मापदंड के अनुसार उनको एक वेतन वृद्धि के अनुसार भी होगा, क्योंकि काफी सारी घटनाएं यदि हम वर्तमान समय में करें कि यातना ना करें या कोई भी कैदी है तो जब वह जेल में जाता है तो उसके लिए कोई परेशान ना करे, कोई मारे ना, तो उनके परिवारजन से पैसे लिए जाते हैं, ये अधिकतर देखने को मिलता है। तो इसके माध्यम से यदि उनके लिए एक उचित जो है वेतन दिया जाए और उनके लिए समय समय पर पुरस्कृत किया जाए जेलर के रूप में, कैदियों को एक लीडर के रूप में, तो इन सभी के माथा एक अच्छा काम कर सकते हैं और कैदियों को हम वेतनाओं से बता सकते हैं, तब हम इस मौत के रेशियो को कम कर सकते हैं। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे भारत की जेलों की जो हालात है और जिसके कारण हमारे देश में इतनी मौतें हो रही हैं, तो वह एक देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल कर रहा है, हमारी भारत की छवि को। तो हमें यह करना चाहिए कि पुलिस प्रशासन प्रणाली, कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था, मानव अधिकार आयोग को और भी बल देने के लिए हमें और भी उसमें जो है नियम कानून जोड़ने चाहिए जो उसको और भी मजबूत कर सके और मानव के अधिकार को सुरक्षित कर सके, उनके संरक्षित कर सके और उन पर होने वाली यातनाओं से उन लोगों को बचा सके, चाहे वह कोई कैदी हो या कोई आम नागरिक हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कैदियों के भी मानव अधिकार आयोग के तहत उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है और उनके भी अधिकार होते हैं।